हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में मैटनी और कॉर्न को कार में दिखाया जाता है। यहाँ कॉर्न मैटनी से पूछता है पास्ट में हमारे बीच क्या हुआ था। यहाँ थोड़ा हेजिटेट करते हुए मैटनी बताती है तुम पहले कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। मैटनी बोलती है मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, तुम उसे ठीक करने आए थे। मैंने तुम्हें उसी दिन पहली बार देखा था और उसी दिन मैं तुम में इंटरेस्टेड हो गई थी। फिर मैंने तुम्हें सीएसआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाया ताकि हम क्लोज रह सकें। पर अपने बर्थडे पर जब मैं तुम्हें मिस्टर प्रनोत और मिसिस चोर के साथ डिनर पर मिलवाने लेकर गई, उस टाइम जिस तरह मिसिस चोर और तुम एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उस टाइम मुझे पता लग गया था तुम मुझ में नहीं मिसिस चोर में इंटरेस्टेड हो। कॉर्न ये सब जानकर हैरान होता है, फिर बोलता है तो ये रीजन था मुझे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए। दूसरी ओर मिसिस चोर गुस्से में घर पहुंचती हैं क्योंकि उन्हें इसी बात का किसी और के साथ क्लोज होना अच्छा नहीं लगता था। फिर मिस्टर प्रनोद आते हैं और मिसिस चोर को बोलते हैं कल हमारी मिस्टर सान के साथ मीटिंग है, इसके लिए मैंने बहुत से कनेक्शंस का यूज किया है, इस तरह गुस्सा करके कल मीटिंग खराब मत कर देना। तो मिसिस चोर गुस्से में बोलती हैं कल जो मिस्टर सान मीटिंग करने आ रहे हैं वो मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। ये सब बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी ओर कॉर्न और मैटनी भी मैटनी के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाते हैं। मैटनी कॉर्न को उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है तो कॉर्न पास्ट के लिए मैटनी से सॉरी बोलता है। सिवात की ओर से सॉरी सुनकर मैटनी भी थोड़ी शॉक होती है। इसी बीच मिसिस चोर भी मैटनी को कॉल करती हैं। मैटनी कॉल देखकर घबराने लगती है तो कॉर्न बता देता है मिसिस चोर ने उन्हें कार में साथ आते हुए देख लिया है। तो ये सुनकर तो मैटनी और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है तो कॉर्न उसे कंफर्ट करता है और कॉल पिक करने को कहता है। मिसिस चोर गुस्से में मैटनी से पूछती है कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। इस पर मैटनी अपनी कार खराब होने और कॉर्न का उसे घर छोड़ने का बताकर सब क्लियर करने की ट्राई करती है। पर कॉर्न मैटनी के पास जाकर जानबूझकर सीट बेल्ट उतारते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए ये रिमूव कर देता हूँ। मिसिस चोर ये सुनकर कुछ गलत समझ लेती हैं और मैटनी को कल की मीटिंग के लिए फाइल्स रेडी करने को कहकर कॉल कट कर देती हैं। और कॉल कट करने के बाद मिसिस चोर गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। अगले दिन डाओ कॉर्न के ऑफिस के बाहर उससे मिलने के लिए स्वीट डिजर्ट लेकर जाती है, पर कॉर्न तो ऑफिस में नहीं था। तो चैट वहाँ आती है और पूछती है तुम ये किसके लिए लाई हो। डाओ यहाँ अपनी फ्रेंड के सामने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन डिजर्ट को चैट के लिए लाई है ये बोलकर दे देती है। दूसरी ओर कॉर्न को मैटनी के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो मैटनी से फ्लर्ट कर रहा था। मैटनी कॉर्न के सामने टफ एक्ट तो कर रही थी पर अभी भी इसी बात को लाइक करती थी। इसी बीच डाओ भी मैटनी के ऑफिस में आती है। वहां कॉर्न और मैटनी को साथ देखकर उसे थोड़ा सस्पिशियस फील होता है। मैटनी डाओ से पूछती है क्या उसे कुछ चाहिए, तो डाओ आज होने वाली मीटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगती है तो मैटनी उसे वो फाइल दे देती है। इस बीच डाओ कॉर्न को सस्पिशियस नजरों से देखती है, फिर मैटनी से फाइल लेकर वहां से चली जाती है। आगे डाओ कॉर्न और मैटनी की वजह से थोड़ी अपसेट दिख रही थी। कॉर्न ने भी ये नोटिस कर लिया था तो कॉर्न डाओ के पास आता है तो डाओ बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए। इस पर कॉर्न बिना बात घुमाए बोलता है जंगल इंसिडेंट की वजह से तुम्हें फील हुआ होगा मैं अच्छा पर्सन हूँ, पर जो दिखाई देता है वो हमेशा ही ठीक नहीं होता। आगे ऑफिस में मैटनी से कुकीज नीचे गिर जाते हैं तो मिसिस चोर मैटनी को उन कुकीज को साथ ले जाने और खाने को कहती है और बोलती है तुम्हें तो मेरी छोड़ी हुई चीजों को यूज करने की आदत ही है। फिर मैटनी कॉर्न के पास जाती है और बोलती है जैसे कि तुमने सुबह पूछा था चलो कहीं बाहर चलते हैं। इस पर कॉर्न पूछता है कहाँ चलना है, तो मैटनी बोलती है ऐसी जगह जहाँ मिसिस चोर की कड़वी बातों का कंपनसेशन हो पाए। आगे डाव और मिसिस चोर को दिखाया जाता है जो मिस्टर सान से मिलते हैं और उनका आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। यहाँ कॉर्न मैटनी को आंट चोर के अपार्टमेंट में ले आया था। मैटनी इस आलिशान अपार्टमेंट को देखकर बोलती है ये तुम्हारा तो नहीं है। कॉर्न इसका आंसर ना करते हुए मैटनी के क्लोज आने लगता है। दूसरी ओर मिस्टर सान को मिसिस चोर का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी हो जाते हैं, पर डाव आंट चोर को आकर बताती है मैटनी का कॉल नहीं लग रहा है और ऑफिस में कॉल करने पर पता चला है मैटनी तो ऑफिस से बहुत देर पहले ही निकल गई है। ये सुनकर मिसिस चोर परेशान हो जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो मैटनी ही लाने वाली थी। इस पर मिस्टर सान बोलते हैं हो सकता है मैटनी ट्रैफिक में फंस गई हो, हम तब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। इसी बीच मैटनी के फोन से मिसिस चोर को कुछ फोटोज रिसीव होते हैं जहां उन्हीं के अपार्टमेंट में मैटनी और कॉर्न रोमांस कर रहे थे। ये सब देखकर मिसिस चोर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने फोन को टेबल पे पटक देती हैं। ऐसा करने पर रेस्टोरेंट में सभी मिसिस चोर की ओर ही देखने लग जाते हैं तो मिसिस चोर मिस्टर सान से आज के लिए सॉरी बोलती है और मीटिंग अचानक से एंड करके वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ डाव भी मिस्टर सान से सॉरी बोलती है और मिसिस चोर के पीछे आकर पूछती है क्या आप ठीक हैं, तो मिसिस चोर डाव का हाथ झटककर गुस्से में वहां से निकल जाती है। यहाँ अपार्टमेंट में कॉर्न मैटनी को अकेला छोड़कर ड्रिंक लेने चला जाता है तो मैटनी बैठकर सोच रही थी एंड में सिवात ने उसे ही चूज किया क्योंकि वो मिसिस चोर से ज्यादा यंग और प्रिटी है। इसी बीच डोरबेल रिंग होती है तो सामने मिसिस चोर को देखकर मैटनी घबरा जाती है। मिसिस चोर आते ही मैटनी पे अटैक कर देती है। मैटनी उनसे बार बार सॉरी बोलती है और उसकी बात सुनने को कहती है, पर मिसिस चोर बिना कुछ सुने अटैक किए जा रही थी तो मैटनी वहाँ से बाहर भागती है, पर मिसिस चोर बाहर भी उसे पकड़ लेती है और पीटना शुरू कर देती है। मैटनी तो यहाँ सॉरी बोलती ही रह जाती है और ये सब होते हुए कॉर्न भी पीछे से देख रहा था। फिर डाव कंपनी पहुंचती है और चैट से आंट चोर के बारे में पूछती है, पर चैट बोलती है वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना। यहीं पे डाव को थाडा का कॉल आता है तो डाव पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ आकर डाव को पता लगता है आंट चोर ने मैटनी पर उनके अपार्टमेंट में बिना परमिशन एंटर हो जाने की रिपोर्ट करवाई है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर मैटनी आंट चोर से बोलती है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मिसिस चोर मैटनी को उसी के नंबर से आए फोटोज और वीडियोस को दिखाती है जिन्हें डाव भी देखती है तो
शॉक होती है। इस पर मैटनी रोते हुए बोलती है ये सब मैंने सेंड नहीं किए हैं। तो मिसिस चोर मैटनी को बोर्ड ऑन होकर उनसे सॉरी बोलने को कहती है। तो डाओ आंट चोर से बोलती है ये आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। पर मैटनी बोर्ड ऑन होकर भी सॉरी बोल देती है। फिर मिसिस चोर मैटनी को बोलती है अपना सारा सामान पैक करो, मैं तुम्हें जॉब से फायर करती हूँ। ये सुनकर मैटनी और भी ज्यादा रोने लग जाती है और दोबारा सॉरी बोलती है। पर मिसिस चोर कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो डाओ ही वहाँ मैटनी को संभालती है। फिर मेक भी मैटनी और मिसिस चोर की वीडियो देख लेता है और कॉर्न को बोलता है रिवेंज तो हमें मिसिस चोर से लेना है। तो मैटनी के साथ ये सब क्यों किया? तो कॉर्न मेक को बोलता है क्या तुम्हें सिवात की जीएफ पिम याद है? तो मेक बोलता है हाँ, पिम के सिवात से ब्रेकअप करने की वजह से सिवात ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो कॉर्न बोलता है मैंने पिम से मिलकर ब्रेकअप का रीजन पूछा था। पिम ने मुझे बताया था कि एक वुमेन ने उसे ये कहा था सिवात पिम पे चीट कर रहा है। तो मेक बोलता है क्या ऐसा कहने वाली मैटनी थी? तो कॉर्न हाँ बोलता है। डाओ ने जो फोन में देखा था वो सब याद करके डाओ समझ नहीं पा रही थी कॉर्न किस तरह का पर्सन है और ये सब चीजें डाओ को बॉदर कर रही थी। अगले दिन मिसिस चोर कंपनी आती है तो एम्प्लॉय मिसिस चोर और मैटनी की क्लिप की बातें ही कर रहे थे। तो मिसिस चोर चैट को सिवात यानी कॉर्न को उसके ऑफिस में भेजने को कहती हैं। फिर कॉर्न मिसिस चोर के ऑफिस में जाता है तो मिसिस चोर गुस्से में बोलती हैं सिर्फ तुम्हें ही उस अपार्टमेंट के बारे में पता था, तुम उस लो क्लास गर्ल को मेरे बेड पे कैसे ले जा सकते हो? और साथ ही बोलती है मुझे पता है वो फोटोज तुमने ही मुझे सेंड किए थे। तो कॉर्न बोलता है मैं बस ये जानना चाहता था आप मुझे अब भी प्यार करती हैं या नहीं? इस पर मिसिस चोर उसे खींच कर थप्पड़ लगाती है और गुस्से में वहाँ से चले जाने को कहती है। आगे कॉर्न को मिलने मैटनी आती है तो मैटनी भी गुस्से में उससे पूछती है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तो कॉर्न उसे बोलता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है ताकि मिसिस चोर और भी गुस्सा करे और उन्हें फ्रस्ट्रेट होता देख तुम्हें अच्छा फील हो सके। इस पर मैटनी कॉर्न को गुस्से में बोलती है तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मिस्टर नोक के साथ मिस्टर प्रनोद के सेक्रेटरी मिस्टर डेचा को मिलते हुए दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता लगता है ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। दूसरी ओर डाओ ने कॉर्न और मैटनी की बातें सुन ली थी तो वो कॉर्न को बोलती है मैं आंट चोर को बताने जा रही हूँ तुमने ही वो फोटोज मैटनी के फोन से आंट चोर को भेजे हैं। तो कॉर्न डाओ को ये करने से रोकता है और डाओ को फोर्सफुली कार में बैठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। इन दोनों को इस तरह जाते हुए थाडा भी देख लेता है जो डाओ से मिलने कंपनी आया था। तो थाडा कॉर्न की कार को फॉलो करने लगता है। कॉर्न डाओ को एक पार्क में ले आता है। यहाँ डाओ कॉर्न को डांटने लगती है और बोलती है तुम मैटनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो कॉर्न डाओ को अचानक से किस कर देता है। तो गुस्से में डाओ कॉर्न को थप्पड़ लगाती है। तो कॉर्न बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ। ये सुनकर डाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि डाओ कॉर्न को लाइक करने लगी थी। पर कॉर्न के इस तरह के बिहेवियर से डाओ का हार्ट ब्रेक हो जाता है। तभी थाडा भी डाओ को ढूंढ लेता है और पूछता है क्या तुम रो रही हो? तो डाओ बात को टाल देती है। थाडा बोलता है मैंने सिवात को तुम्हें फोर्सफुली कार में लाते हुए देखा था। इस पर डाओ थाडा को बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और बोलती है मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। तो थाडा बोलता है मैं यही नजदीक ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना। फिर थाडा अपनी कार में आ जाता है और एक बॉक्स की ओर देखता है जो थाडा डाओ के लिए लाया था, पर अभी डाओ को देने की हिम्मत नहीं कर पाता। आगे चैट मेक को कॉल करती है और उसके कंपनी में न आने के बारे में पूछती है। तो मेक बात को टालने के लिए बोल देता है वो टेंपल आया है। पर चैट से बात करते हुए मेक को एक बात क्लिक होती है तो वो चैट को जल्दी से बाय बोलकर कॉर्न को कॉल करता है और बोलता है जब तुम मिस्टर प्रनोद से मिले थे उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं था और कहा था क्या तुम सिवात हो, पर मैटिनी ने तो तुम्हें अपने बर्थडे पर मिस्टर प्रनोद से मिलवाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर प्रनोद सिवात को पहले से नहीं जानते। ये सब सुनकर कॉर्न को भी थोड़ा फिशी फील होता है। आगे मिसिस चोर को कंपनी के बाहर मिस्टर नोप मिलते हैं जो मिसिस चोर के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर कॉर्न वहाँ आता है तो मिस्टर नोप कॉर्न को मिसिस चोर को टॉय बोलते हैं। इस बात पे कॉर्न को ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, बस वहाँ मिसिस चोर को मिस्टर नोप से प्रोटेक्ट करता है। इसी बीच मिसिस चोर पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है तो मिस्टर नोप वहाँ से चले जाते हैं। पर कॉर्न के इस बिहेवियर पर मिसिस चोर कॉर्न से इम्प्रेस दिखाई देती है। फिर कंपनी में थाडा कॉर्न से मिलने आता है और कॉर्न से पूछता है उसने डाओ के साथ क्या किया है। तो कॉर्न बोलता है तुम्हें डाओ से ही इसके बारे में पूछना चाहिए क्योंकि मेरा आंसर तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो थाडा गुस्से में कॉर्न का कॉलर पकड़ लेता है और उसे डाओ से दूर रहने को कहता है। फिर डाओ रात को घर पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है आंट चोर ने उसके लिए बर्थडे ट्रीट दी है। डाओ को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अपने डैड की वजह से वो डिनर करने के लिए बैठ जाती है। तभी आंट चोर केक के लिए कॉल करती है जिसे थाडा लेकर आता है। थाडा को वहाँ देखकर डाओ दोबारा शॉक होती है। ये प्लान मिसिस चोर ने जब थाडा कॉर्न को वार्न करके बाहर आ रहा था तब थाडा से मिलकर किया था। फिर डाओ कैंडल ब्लो करती है तो मिसिस चोर ब्लेसिंग में थाडा और डाओ को इसी तरह साथ रहने को बोलती है। इस पर डाओ मिसिस चोर की ओर शॉक होकर देखती है। तभी पार्टी में कॉर्न की एंट्री होती है जिसे यहाँ देखकर डाओ, थाडा और डैड सभी शॉक होते हैं। तो डाओ पूछती है इसे यहाँ किसने बुलाया है? तो मिसिस चोर बोलती है जंगल इंसिडेंट के बाद तुम दोनों काफी क्लोज आ गए हो तो मैंने सिवात को भी इनवाइट कर लिया था। मिस्टर प्रनोद काम का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी को डिनर कंटिन्यू करने को कहते हैं। मिस्टर प्रनोद के जाने के बाद कॉर्न भी रेस्ट रूम यूज करने का बहाना करके पार्टी से चला जाता है। फिर मिस्टर प्रनोद कॉर्न को अपने कमरे में देखकर गुस्से में पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कॉर्न बोलता है मुझे आपसे कुछ
जानना है। क्या आप मुझे अमनीशिया होने से पहले जानते थे? क्योंकि जब हम कंपनी में मिले थे तो आपने मुझे पहचाना नहीं था, पर मैटनी से मुझे पता चला है उसके बर्थडे पे हम मिल चुके हैं। इस पर मिस्टर प्नोत गुस्से में बोलते हैं, मैं अपने वाइफ के लवर को नहीं जानना चाहता हूँ। मैं उस रात को कोसता हूँ जब मैटनी ने तुम्हें मुझसे और मेरी वाइफ से मिलवाया था। ये सुनकर कॉर्न भी कुछ नहीं बोल पाता तो मिस्टर प्नोत कॉर्न को उनके कमरे से चले जाने को कहते हैं। आगे कॉर्न पार्टी में दोबारा वापस आता है तो कॉर्न डाओ को बर्थडे गिफ्ट देता है, जिसे एक्सेप्ट करने से डाओ मना कर देती है और कॉर्न को बोलती है पार्टी में से डैड को नहीं तुम्हें चले जाना चाहिए था। इस पर कॉर्न पहले तो हंसता है, फिर बोलता है मुझे लगता है पास्ट में कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई हैं। क्या वो पास्ट आज आफ्टरनून का तो नहीं? कॉर्न यहाँ उस फोर्स्ड किस की बात कर रहा था। डाओ पहले से ही इस वजह से हार्ट ब्रोकन थी तो गुस्से में डाओ कॉर्न के मुंह पे पानी फेंक देती है। इस एपिसोड का तो एंड यही होता है। मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।